बंगाल की डॉक्टर्स के साथ गैंग रेप और हत्या के बाद लगातार सड़क पर उतर रहे डॉक्टर्स का यह भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक की है, जहां टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर कर्पूरी चौक पर न्याय की गुहार लगा रहे थे। छात्र छात्राओं का मानना है कि जो डॉक्टर्स की हत्या हुई है उसमें जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उसे फांसी दी जाए। लेकिन आपको बता दें, सीबीआई इस केस को हैंडल कर रही है। कई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कैंडल मार्च का सिलसिला अभी भी जारी है। पोस्टर बैनर्स लगाकर छात्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं संस्थान के कई टीचर्स भी आए, उन्होंने भी जल्द से जल्द फांसी की मांग की। उन्होंने कहा कि जो इस तरह से धीमी गति से जांच हो रही है उस पर शंका उठता है और कहीं न कहीं बचाने की भी खेल हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं न कहीं धरातल पर लागू होती हुई नहीं दिख रही है। लोग बेटी को पढ़ा तो देते हैं, लेकिन हवस के शिकारियों से बचा नहीं पाते हैं। कैंडल मार्च निकाला है, कोलकाता वाली घटना पर क्या मैसेज दे रही है? मैं कोलकाता वाली घटना पर मैसेज भी दे रही हूँ और उसके बाद भी लगातार होते जा रहा है बलात्कार में बलात्कार। सिर्फ कोलकाता ही का केस नहीं है, उसके बाद भी लगातार हुआ है। अभी मैं इसके मैसेज कर रहा हूँ, मुझे वी वांट जस्टिस। ये हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़कियों को कहा जाता है कि शाम होने पर अपने घर में आके बैठिए, वैसे ही अपने लड़कों को भी सिखाया जाए कि वो शाम होने पर अपने घर में आके बैठे। अगर वो अपने घर में नहीं रहेंगे, उनको घर में रहने की आदत नहीं रहेगी, तो वो बलात्कार करते रहेंगे। क्योंकि अपने बेटे को लोग सिखाते नहीं है किस तरह से रहना है समाज में। और कुछ देश के जो कुछ दरिंदे हैं उनको हम लोग सेव करते हैं, लेकिन सेव नहीं किया जाए, उनको निकाला जाए, उसको फांसी दी जाए। और हम लोग उसको एकदम सब लोग मिलकर के पूरे देश में जितने भी जनता है उन सब का दायित्व बनता है कि सब मिलकर वैसे लोग को दरिंदे लोग को फांसी दे जो दोबारा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। और हर माँ को अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से वो लोग बेटी के लिए डरती है कि मेरी बेटी बाहर नहीं जाए, किस तरह का कांड नहीं हो, उस तरह से उनको अपने बेटे को भी बाहर नहीं निकालने देना चाहिए। क्योंकि बेटा जाता है तो वो दूसरे के लिए कांड करता है। किस तरह की सजाए की मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ फांसी मिले। मैं चाहती हूँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पर चाह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, फांसी सबको मिले। जितने भी बलात्कार है उन सबको फांसी मिले बलात्कारियों को। कैंडल मार्च की क्या आवश्यकता है? सीबीआई इंक्वायरी कर रही, सबसे बड़ी संस्था है, वो इंक्वायरी कर रही है। अगर सही से इंक्वायरी की जाए तो उन सब वो बलात्कारियों के नाम एक एक करके आ जाएंगे। क्योंकि सीबीआई ऐसी चीज है कि वो अगर इंक्वायरी करे, ऐसा कोई भी बलात्कारी नहीं बच सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मेडिकल के डॉक्टर के साथ जिंदगी हुई है, तो अब अपने प्लेस पर जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रही, कैसा महसूस कर रही है? क्या अभी भी डर है? सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिकल के छात्र, आपने सवाल किया कि हम लोगों ने मेडिकल के छात्र, सही है कि हम लोगों ने मेडिकल के, और हम लोग ऐसे प्रोफेशन से हैं जो हम लोग देश के लिए अपने आप को पूरा निछावर कर चुके हैं। जो कि हर पैंडेमिक कंडीशन में, जो कि कोविड हुआ हमारे सामने आया, बहुत सारे टाइम में HIV जब आया, तो जब हेपेटाइटिस B आया, ऐसी पैंडेमिक कंडीशन आई है जिसमें मेडिको ही अपना सारा तन मन और धन लगा करके देश के लिए काम किया है। और अब अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। और जब हम लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए निछावर कर दिए और हमें ही सेफ नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे दूसरों को बचाएंगे? जैसा कि आप लोग सब लोग देख रहे हैं, इतने दिनों से इतना सारा कांड होने के बावजूद अभी हमारे जो बंगाल की डॉक्टर को मारा गया है, ना कि उन्हें बस मर्डर किया गया है, गैंग रेप किया गया है। गैंग रेप एक नॉर्मल चीज नहीं, और किसी संस्था के अंदर में होना ऐसा नहीं हो सकता है संस्था उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर संस्था इन्वॉल्व, क्योंकि हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं, डे ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी करने का मतलब हमारे पेरेंट्स, जब हम लोग संस्था पहुंच जाते हैं, पूरा सेक्योर हो जाते हैं कि हम लोग सेफ है, और हम लोग अपने संस्था में जाकर के अनसेफ हो, ये हम लोग कहाँ से, मतलब अनसेफ होकर के हम लोगों के साथ कुछ बलात्कार हो जाए, हमारे पेरेंट्स कैसे सुरक्षित मानेंगे? क्या हम लोग हमारे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को पढ़ाया बहुत है, अपना तन मन और धन
अपनी खुशी को बेच करके, अपना खाना एक टाइम कम खाना खा करके, अपना कम कपड़ा पहन करके, अपना ऐश और आराम को बेच करके, सबको मिटा करके, दबा करके, और तब उसके बाद हम लोगों को किया है उन्होंने। सुरक्षित है देश में? नहीं, जहाँ तक अभी देखा जा रहा है, हम लोग यही देखते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे बेटे पूरे दिन और रात रोड पे जा सकते हैं। हमारे माँ बाप हमको लेकर के चिंतित क्यों है? चिंतित इसलिए है कि हम लोग अपने बेटे को, जो चीज अपनी बेटिया को पढ़ाते हैं, हम लोग अपने बेटा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन सब चीजों में, जो कि हम अपने बेटा को वो चीज नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि अपनी किसी की बहन बेटी को किस नजर से देखा जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि वो भी आज अगर हॉस्पिटल ड्यूटी करती है, इमरजेंसी हो, तो एकदम फ्रीली वो रोड पे जा सकते नारी हैं। शक्ति वंदना अधिनियम एक लाए थे जी। उस अधिनियम के बाद भी यदि नारी सुरक्षित नहीं महसूस हो रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो क्या खोखली साबित दिख रही है आप लोग? बिल्कुल खोखली साबित दिख रही है। हम सभी के सामने में है ये चीज। क्या नाम हुआ? जाहिरा फरीन, स्टूडेंट ऑफ टिम्स, बीपीटी सेकंड ईयर। एक कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, घटना को कटे कई दिन हो चुका, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, इसमें कई गिरफ्तार हुए, आप कैंडल की आवश्यकता की? देखिए सर, मैं ये कैंडल मार्च सिर्फ एक केस, जैसा कि आपका सवाल है कोलकाता को लेकर के, ये उसके लिए नहीं निकाले। उसके बाद लगातार हो रहे जो इस तरह के घटनाएं, हैवानियत रेप केस कोलकाता से पहले भी हजारों हुए, और उसके बाद ये कंसिडरेटली देख रहे हैं कि इंसिडेंस बढ़ता गया। उत्तराखंड में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ बेटी के साथ, दरभंगा में हुआ, क्या कहते हैं कि मुंबई में डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के निकल रहे हैं। और ये कैंडल मार्च वो मैं सिर्फ की नहीं कि एक जस्टिस, वो तो अनहोनी हुई है, जो भी चीजें ऐसी हुई है उसको तो इंसाफ चाहिए। वैसे हमारे सारे बेटियों को, सारी बहनों को इंसाफ चाहिए। और इस कैंडल मार्च के तहत इस पूरे कंट्री से मैं डिमांड करना चाहता हूं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। दो, एक तो हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में वो कोई भी वर्कर हो, छोटे से छोटे, बड़े से बच्चे, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, हॉस्पिटल्स के गार्ड हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग लेने चाहिए। दूसरी, जो हमारी माँ बहनें हैं, जितनी भी हमारे माँ बहन है, उसके लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। जिस ये एक्ट आए और जैसे सरकार अपनी चीजों को, अगर उसे चाहिए वोट, तो उन्होंने एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस लगाते कि वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक अवेयरनेस एक्ट लाने के बाद करने की जरूरत है, क्योंकि हर लोगों में ऐसे दरिंदों के अंदर में एक डर पैदा हो जाए, ताकि इस तरह की हरकतें करने से पहले उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, वो कांप। जी, हम टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ कर्पूरी चौक पर आए हैं, नाका 6 से होते हुए। हमारी मांग बहुत छोटी सी है। हमारी मांग सिर्फ सेफ्टी है, जो हमारे जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी है। हम यहाँ घर से निकलकर ड्यूटी देने हर जगह पहुँचते हैं, और अगर हम ही सेफ फील नहीं करेंगे तो हम ड्यूटी कैसे देंगे? हम ये बताना चाहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट ओनली ऑब्जेक्ट्स विच आर रेडी फॉर बीइंग ब्यूटीफुल ओनली। हम यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए आए हैं, अपने आप को कैपेसिटी शो करने आए हैं, देश की सेवा करने आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं। और अगर हमारी ही मदद सरकार नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमारी मांग है कि हमें सेफ्टी दी जाए, हमें आजादी मिले कि हम कहीं भी जाके आराम से अपनी ड्यूटी पूरी कर सके, और हमें कुछ नहीं होगा। हमें इस आश्वासन मिले कि हम अगर घर से निकलते हैं तो हम वापस घर सुरक्षित पहुंचेंगे। और कैंडल मार्च कहाँ से निकला था और कहाँ तक आया? ये कैंडल मार्च हमारा टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस से निकलकर नाका 6 होते हुए कर्पूरी चौक पहुंचा है। आपका परिचय? दरक्षा जबी। कहीं पे छिप जाते हैं, कोई बड़े बड़े रहते हैं, ओहदे पे रहते हैं, कोई नेता रहते हैं, कोई मंत्री रहते हैं, या उनके बाल बच्चे रहते हैं तो छिप जाते हैं। लेकिन हमारा कहने का कि डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर यानी कि हमारे समाज में डॉक्टरों को बहुत बड़े एक भगवान के बाद विशेष रूप से समाज में उनका दर्जा दिया गया। जैसे वो पूरे 24 घंटे ट्रीटमेंट के लिए, समाज में बेहतर व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था लगे रहते हैं, और उनके साथ जो ऐसे किया जाता है, इस पे हम यही कहेंगे कि देखते हैं कुछ पचकानी हरकत करने वाले, पचकानी बयानबाजी देखते हैं कि हो रहा है, जांच हो रही है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी?
कितने निर्भया हत्याकांड के बाद हमारे माननीय नेतागण की आंख खुलेगी। ये केवल बोली जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ा के बेटी को बचा के क्या करिएगा जब आप बलात्कारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।